आज पैक्स की सुविधा एक तरह से नहीं है, जहां पे अवसर है। इन सब क्षेत्रों में कैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बल दें, उनका गठन हो और उनको वाइबल कैसे बना सकें, उस दिशा में आज एक कदम उठाया गया है। तो 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक्स का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है। और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है। कोऑपरेटिव्स डेयरी और फिशरीज की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत इन योजनाओं का कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें अगर मैं कहूं तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में ही नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट आता है और दूसरा डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इन योजनाओं को भी उसमें जोड़ा जाए, इसका लाभ भी मिले। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के पीएम मत्स्य संपदा योजना है और दूसरा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की जो योजना है उनका लाभ भी इसको मिल सके, उसको भी जोड़ेंगे। 25 ऐसी अलग अलग सुविधाएं इसके माध्यम से मिल सकें। कौन कौन से काम आप इसमें कर सकते हैं वो भी इसमें सुनिश्चित किया गया है। वो भी मैं आपको सारी सूची एक बार दे देता हूं, ताकि ये एग्रीकल्चर सोसाइटीज जो हैं, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनको केवल एग्रीकल्चर तक नहीं, साथ में डेयरी, फिशरीज और इसके अलावा बाकी सेक्टर्स के साथ भी जोड़ने का काम किया जाएगा। जैसे कि डेयरी गोदामों की स्थापना, जैसे स्टोरेज का, खाद्यान्न की बिक्री हो या फर्टिलाइजर, बीज, ये सब उपलब्ध कराना हो, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इसकी बिक्री के प्रावधान, डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी हो। क्रेडिट सोसाइटी के रूप में भी ये काम कर सके, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण देने का ये काम करे। कस्टमर हायरिंग सेंटर के रूप में ये काम कर सके, कॉमन सेवा केंद्र के रूप में काम कर सके, उचित मूल्य की दुकान जिसको आप फेयर प्राइस शॉप या डिपो भी कहते हैं आम भाषा में, सामुदायिक सिंचाई, ऐसे अन्य 25 क्षेत्रों की व्यावसायिक अवसर भी इन सबको इसके माध्यम से देने का काम किया जाएगा। आज अगर मैं देश की स्थिति आपके रखूं तो लगभग 98,995 पैक्स देश में है, जिसके 13 करोड़ फार्मर सदस्य हैं। लेकिन इसमें से जो फाइनेंशियली वाइबल या प्रॉफिटेबल वो 63,000 से ज़्यादा उस दिशा में है। अब ऐसे ही डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी 1,99,182 डेयरी कोऑपरेटिव हैं, जिसके लगभग 1.5 करोड़ सदस्य हैं। 25,297 मछली पालन वाले हमारे कोऑपरेटिव्स हैं, जिसके 38 लाख सदस्य हैं। लेकिन इतने बड़े देश में आज भी 1,60,000 पंचायत में पैक्स नहीं है और लगभग 2 लाख पंचायतों में ये जो डेयरी की कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए वो भी उसमें उसकी कमी है। तो एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ पर है रोजगार स्वरोजगार का भी, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने का भी, और इस योजना को क्रियान्वयन के लिए जहाँ एक और नाबार्ड का सहयोग, वहीं पर नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का सहयोग और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, इनके सहयोग को भी सरकार के समग्र दृष्टिकोण का लाभ लेकर इन सब सेक्टर्स का इसको फायदा पहुंचाया जाएगा, ताकि विभिन्न योजनाओं का अभिसरण किया जा सके। इससे देश भर में कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। कंप्यूटराइजेशन से लेकर, जैसा मैंने पहले कहा, जैम पोर्टल का हमने प्लेटफॉर्म पहले ही दिया है। दूसरा जो विषय है, इसमें एक विषय मैं आपको और बता दूं कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में बनेगी
ताकि इन योजनाओं के जो अप्रूव्ड आउटलोज हैं, जो मैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात करता हूँ, डेयरी, फिशरीज और बाकी एग्रीकल्चर के सारे, इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो बना सके। 3 टियर स्ट्रक्चर इसके लिए होगा। एक तो नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, दूसरा राज्य में चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी बनेगी और जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में, कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत सभी पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर वाइबल मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव्स से कवर किया जाएगा। किसानों के जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस उपलब्ध करवाई जाएंगी। सहकारी समितियों के व्यवसाय में विविधता लाकर जैसे 25 सेक्टर को जोड़ा गया, उन्हें वाइब्रेंट बनाकर किसानों की आय में वृद्धि लाई जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाएगा। दूसरा विषय फिर गांव से जुड़ा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार गांव के विकास के लिए कोई ना कोई कदम उठाए गए। इस बार की जो आज निर्णय किया गया है वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को एश्योर्ड लाइवलीहुड और रोजगार के अवसर मिले, ये प्रावधान किया जाएगा। अपने गांव में ही रहने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि माइग्रेशन पर चेक लग सके और उनके अपने गांव में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल सके, पलायन रुक सके। इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है वो देश की सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित गांव को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग रखा जाएगा